कैलेंडर पढ़ते समय बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट कैलेंडर पढ़ेंगे, कुछ तो फॉर्मूला बताएंगे और उसकी तरह चलेंगे आगे। मेरा मेन है कैलेंडर बनाना कैसे है ये समझो। जिस आदमी को कैलेंडर बनाना आ गया वो कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। कैलेंडर हर साल क्यों बदलता है? क्या रीजन है कि आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि एक बार कैलेंडर परचेज किया और वही कैलेंडर सालों न सालों हम लोग यूज करते रहे? जिस वजह से लोग तो कहेंगे एंटीक कैलेंडर यूज कर रहे हैं हम लोग। एंटीक होता है कि नहीं, कि मेरे दादाजी के परदादी जी के जमाने के था तो उस समय का भी कैलेंडर चलाते। हर साल कैलेंडर क्यों बनाते? पहला कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। पहले कंसेप्ट ऐसा है कि कैलेंडर अगर बात करें, कैलेंडर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? यहां से अभी एग्जाम की बात समझ लेते। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कैलेंडर का? डे। जैसे टाइम जो है ना, क्लॉक, क्लॉक में पढ़ाते समय क्लॉक का स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड था सर, सबसे सेकंड तक ही बात करते, उसके आगे तो बढ़ते नहीं लोग। उसी प्रकार से कैलेंडर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डे। तो वन डे यानी कितने आवर्स? 24। तो हम लोग कहेंगे एक दिन का मतलब 24 आवर्स होगा। ठीक है, लिखना मतलब आराम से समझेगा, एक दिन का मतलब 24 आवर्स। अगर वन डे आ गया तो उसके बाद में कौन सा यूनिट होता है कैलेंडर में? वन वीक। एक वीक है तो हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट यूनिट इज द वन वीक। अब चलो यार, एक वीक में कितने दिन है? 7 डेज। एक वीक में आ गए 7 डेज करके, ये बन गया। अब वीक के बाद में नेक्स्ट क्या है? मंथ है, एक मंथ है। बट जब मंथ की बात होती है ना, तो यहां पर डेज और वीक चेंज हो जाते हैं, सेम नहीं आते। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट वाले सर्वेंट है ना, उनको खुशी कब मिलती है? सेकंड सैटरडे। कितनी बार आ रहा है? फोर्थ सैटरडे, तो बताओ जरा। ठीक है, उनको उसमें बहुत खुशी मिल रही है। 5 सैटरडे संडे आ रहे, तुम्हें मजा ही मजा है। ठीक है, मंथ में आ गए तो हॉलीडेज मिल गया। ठीक है, आमतौर पे ऐसे समझता है। चलो, एक मंथ में कितने दिन होता है? 30, करेक्ट। 31 और 29, 28 भी होता है। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली 30 हो सकते हैं एंड 31 डेज। ये नॉर्मल है, ये आते रहते हैं, हर बार आते रहते हैं। एक ऐसा मंथ है जिसमें ये दो डेट मिलती है आपको, 29 एंड कौन सा? 28 एंड 29। ये खाली एक ही मंथ में मिलेगी। कौन सा? फिर में एक मंथ में मिलेगी, मतलब एंडिंग मिल रही है, वैसे सभी में आती है। ठीक है, इसमें ये खाली एंडिंग पे करता है, 28 एंड 29 ये डेट्स हो गया। तो एक मंथ में कितने दिन होते हैं, और उसमें भी ये 2 दिन सिर्फ खाली इसी मंथ में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, यहां तक आ गए। फिर सर डेज हो गए, उसके बाद में मंथ आने के बाद में फिर हो गया क्या? वन ईयर, एक ईयर। हाँ, इसको कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो अगर एक वीक में, एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। हम लोग कहते हैं नॉर्मली इज 365 डेज हो जाता है। अब अगर 365 डेज है, तो ये 365 और कभी कभार क्या होता है? 366 डेज होता है। तो यहां से कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न बदल जाता है। और ये जो 365 366 डेज है, वो कैलेंडर को डिवाइड ही कर देता है, कैलेंडर का पार्ट को ही बना देता है, ईयर का टाइप्स बना देता है। ईयर का टाइप्स कैसे बनाते हैं? वो कहता है साधारण साल, और ये क्या होता है? लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। बहुत सारी भ्रम है, बहुत सारे लोगों को तो लीप ईयर पूछा तो वो एक ही आंसर देता है। कब लीप ईयर आता है, क्या लगता है आपको? 4 साल के बाद में आता है? नहीं यार, 4 साल के बाद थोड़ी आता है कभी लीप ईयर। डिविजिबल बाय 4, कंपल्सरी डिविजिबल बाय 4 4 साल में ही आना चाहिए। नहीं, यही तो अलग है। हम लोग सोचते हैं सर 4 साल में आता है। उसका रीजन क्या है ना, हम लोग जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, आदमी की एज की एक उम्र मानी जाती है मैक्स टू मैक्स 100 ईयर। कोई बहुत बूढ़ा आदमी हो गया, 100 साल में जी गया ना, तो आदमी उसको कहते क्या जी गया यार, बहुत अच्छी एज थी, फिर बहुत अच्छी माना जाए। 100 के ऊपर कभी जाते ही नहीं है। कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, हम उसको ही मान लो कि कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट करिश्मा आ जाता है, उसको सेंचुरीज लग जाती है। तो उस केस में ये जो लीप ईयर है ना, कंसेप्ट है ना, यही बदल जाता है। कैसे लीप ईयर आएंगे पहले समझ लेते हैं। ये वन ईयर का मतलब इतने दिन आ गए, तो ईयर के पैटर्न बना लेते हैं। ईयर का टाइप बना रहा हूं यहाँ पर, एक मिनट। ईयर का टाइप, पहला टाइप आता है यहां पर, समझते हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अ लीप ईयर। हाँ, हम लोग ऐसे मानते हैं, या ऑर्डिनरी ईयर। फर्स्ट ऑर्डिनरी ईयर समझ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनरी ईयर? क्या लगता है व्हाट इज द ऑर्डिनरी ईयर? कि ऐसा ईयर जिसमें डेज कितने होंगे? 365 डेज होंगे। ऐसा साल जिसमें 365 डेज होंगे, सही है। अगर 365 डेज होंगे तो वीक काउंट कर सकते हैं। वीक काउंट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कैसे वीक काउंट करेंगे? एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो जो भी डेज है, जो भी डेज है, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। लिखना मतलब पूरा समझेगा, कैलेंडर क्यों बदल रहे हैं उसका समझ में भी आएगा। 365 को क्या किया? 7 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। सपोज मान लो 7 से डिवाइड किया। अब 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 7 5 कितना? 35। 7 5 35, 35 जाने का बचा कितना?
एक एक दिन बच गया, 1 बचा, 1 के ऊपर क्या आएगा 15, 1 के ऊपर 15 यानी कितना 15, हाँ 1/5, तो 7 कितना 2 यानी कितना 42, 42 वीक मिला और कितना एक्स्ट्रा दिन मिल गया 1 डे, यानी 1 रिमाइंडर रहेगा आपका, हाँ तो हम लोग कहेंगे 1 डे एक्स्ट्रा मिल गया। और ये जो एक्स्ट्रा डे है इस वजह से हर साल का कैलेंडर बदलता ही है, यही एक्स्ट्रा डे की वजह से बदल जाता है। आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, जो कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं उस कैलेंडर में अगर एग्जैक्टली 364 डेज होते, 365 दिन होते हैं, तो बात क्या होती पता है आपको, एग्जैक्टली 52 वीक ही होता, 52 वीक होता तो हर कैलेंडर का पैटर्न सेम होता, 1 तारीख को संडे होना है, 2 तारीख को मंडे होना है, हर बार वही होता, वही दिन होते, वही दीपावली होती, वही दशहरा होता, आदमी को पूरा फिक्स हो जाता। और भीड़ किसके ऊपर लगती पता है, अंग्रेजों के जमाने का कैलेंडर यूज कर रहा हूं, उसको बहुत लोग मानते और उसी की पूजा करते कि इसकी कैलेंडर एंटिक पीस माना जाता। लेकिन बात क्या है, ये एक्स्ट्रा एक दिन की वजह से क्या होता है ना, जो आपने शुरुआत की है, जस्ट एग्जांपल, इस साल की शुरुआत अगर किसी ने मान लिया सर मेरे मंडे था उस दिन, तो अगले साल मंडे नहीं आएगा, अगले साल हो गया ट्यूसडे आ गया, वो एक साल पूरा चेंज कर दिया, तो कैलेंडर बदल गया, पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है बिकॉज ऑफ द 1 एक्स्ट्रा डेज यहां से। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डेज की वजह से बदल जाता है। तो सर कैसे पता चलेगा इसमें क्या खूबी है, तो देखिए खूबी इसका समझ लेते हैं कि कैसे पैटर्न को माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर बनाते समय इसमें ये वाला पार्ट है ना जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इस केस में क्या हुआ है, ऑर्डिनरी ईयर में 1 जनवरी को जो दिन आता है 1 जनवरी, ठीक है, जो दिन 1 जनवरी को होता है वही कब होता है 31 दिसंबर को भी सेम ही होता है। ये कंसेप्ट समझे, यानी जिस साल ने जिस दिन ने आपकी शुरुआत की वही दिन क्या करेगा आपका एंड करेगा। जैसे इस साल कौन सा है 2000, कौन सा है ये 24, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये कौन सा है लीप ईयर है, आगे बताऊंगा लीप ईयर क्यों है उसका रीजन। हाँ 2023 पता है आपको, 2023 कैलेंडर ओपन कीजिए मोबाइल में थोड़ा सा देखिएगा, आप देखिए मैंने कहा 2023 जो है 2023 ये आपका ऑर्डिनरी ईयर था, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर था। अगर इसका ओरिजिनल कैलेंडर देखना 1 जनवरी को कौन सा था, देखिए आप 2023 का 1 जनवरी कौन सा था, संडे, पक्का संडे है। ठीक है, देखना, हाँ आप गूगल कर सकते हो वहां पर। तो मैंने कहा ना 31 दिसंबर 2023 को भी संडे ही होगा, संडे ही था। बिकॉज ऑर्डिनरी क्लॉक की, ऑर्डिनरी ईयर की खासियत क्या है, जिसने शुरुआत की वही क्या करेगा खत्म करेगा, एंड करेगा, जिस दिन ने शुरुआत की वही उसको एंड करेगा। बहुत बेसिक सवाल पूछता हूं, इन ऑर्डिनरी ईयर, इन ऑर्डिनरी ईयर विच डेज या हाउ मेनी डेज, हाँ या सपोज मान लो इसी एग्जांपल के लेके, हाँ इसी दो, इन ऑर्डिनरी ईयर इन 2023, इन 2023, हाँ इस साल को लेके, हाँ 2023 मंडे या संडे इज हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड। 2023 साल में, 2023 में संडे ने कितनी बार रिपीटेशन बनाया, संडे कितनी बार आया था, क्या आंसर दोगे 52 नहीं यार 53 टाइम्स, 52 टाइम्स तो हर आ रहा था, हर एक दिन कितनी बार आएगा 52 टाइम्स तो वैसे ही आना है, क्योंकि जब आपने बता दिया कि एक साल में वीक कितने 52, तो उसका मतलब वो हर दिन कितनी बार आ रहा है 52, 52 बार तो आएगा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा कितने एक्स्ट्रा दिन मिले थे, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया था, तो एक दिन की वजह से एक ऐसा दिन होगा वो कितनी बार आएगा 53 टाइम्स आएगा। तो सर कौन सा 53 टाइम्स आएगा, जिसने शुरुआत की थी ना वही कितनी बार आएगा 53 टाइम्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, सीधा सीधा कंसेप्ट है एकदम सिंपल सा। ऑर्डिनरी ईयर में दिन 65 है, 365 उसको 7 से डिवाइड किया 52 वीक है, और एक दिन एक्स्ट्रा है, मतलब वो जो रिमाइंडर है उसको एक्स्ट्रा मान लिया। इसी वजह से जो 1 तारीख को दिन होता है वही 31 दिसंबर को भी होता है। ठीक है, तो वो दिन रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। चलो एक देखो आउट ऑफ बॉक्स वाला भी एक सवाल पूछता हूँ, कैलेंडर देखा, घर में कोई भी कैलेंडर विजुअलाइज करो, पहला दिन कौन सा दिया जाता है, क्यों संडे, पहला मंडे क्यों नहीं किया, हम लोग तो वीकेंड जब कहते हैं वीक जो स्टार्ट होता है मंडे मानते हैं, संडे में ही क्यों कैलेंडर है। दो रीजन, एक तो क्या है सन सबसे बड़ा है, सूरज सबसे बड़ा है, प्लानेट के बाद में सबसे बड़ा अगर कोई है प्लानेट में, प्लानेट नहीं मानते हम लोग, सन है। और सूर्यमाला, सोलर सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में, सोलर सिस्टम कहते हैं सबसे बीच में सन है, उसके अराउंडिंगली बाकी घूम रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इज द सन, सन को दिया जाएगा।
एक ये है। दूसरी, मैक्सिमम कंट्री, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है सभी ने डिक्लेयर कर दिया संडेज क्या है, हॉलीडे है। और लोगों की अच्छी चीज क्या होती है, जो अच्छा है उसको टॉप पे रखे तो अच्छा भी महसूस होना भी चाहिए। तो साइकोलॉजिकली उसको रेड कलर भी वैसे ही दिया है। रेड कलर क्यों दिया सर, रेड अच्छे अच्छे को दिख जाता है, बाकी कुछ दिखा ना दिखा, रेड के ऊपर जल्दी ध्यान जाता है लोगों का, कहां पर रेड है। ठीक है, ओके, नोट डाउन कीजिएगा, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, इसी के ऊपर नेक्स्ट अब है कि चलो ये तो बन गया। अब इसके बाद में अब है हमारा लीप ईयर, इसको समझना है क्योंकि इस पे बहुत बार सवाल आए हैं और बहुत बार गड़बड़ भी हुई है, स्टूडेंट से गड़बड़ भी हो जाता है। ठीक है, और एक तो हम लोग कॉमनली समझते हैं कि लीप ईयर का मतलब बहुत सारे लोगों ने जो बताया वो अलग बता रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला, लीप ईयर का मतलब क्या समझते हो, कितने दिन होने चाहिए? हाँ करेक्ट, 366 डेज नॉर्मली साल में। और अगर मैं 366 डेज मान लूं तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि वीक कितने हैं, कितने हफ्ते आते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, 366 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 52 वीक तो आएंगे, प्लस कितने आएंगे, 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको ही एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। और ये 2 एक्स्ट्रा डेज की वजह से कैलेंडर और चेंज हो गया। तो सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बहुत अच्छी तरह से कैसे करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यार चलो यार 366 जो डेज आया, कैलेंडर ओपन किया और कैलेंडर में हर आदमी को लगता है लीप ईयर कहां पर मिला होगा, कहां पर मिला होगा, फेब में मिला होगा। तो हम लोग कहते हैं यार फेब वाला उसमें कितना होगा, 29 डेज का मंथ होगा। और ऑर्डिनरी ईयर में फेब कितने का होता है, 28 होता है। ये क्लियर है सभी को? एक इलॉन मस्क का इंटरव्यू देख रहा था मैं, इलॉन मस्क पता है आपको, कौन है यार इलॉन मस्क? टेस्ला के फाउंडर, ट्विटर के अभी ट्विटर के हेड मान लो कि उसकी कंपनी है ट्विटर। जो पहले चिड़िया थी उसको गायब कर दिया उन्होंने, एक्स लगा दिया, अब ट्विटर तो उनका। तो इलॉन मस्क को एक एंकर ने पूछा कि सर आपका फेवरेट ईयर कौन सा था, आपका फेवरेट ईयर क्या है? वो कहता है लीप ईयर इज माय फेवरेट। तो क्यों लीप ईयर? वो कहता है एक दिन एक्स्ट्रा काम करने को मिल जाता है, लीप ईयर मेरा फेवरेट है। रीजन क्यों, एक दिन मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिल जाता है। तो मैं 17 आवर्स काम करता हूँ, 17 घंटे, बहुत दिन भर आदमी में। और जो उसके जो मैनेजर वगैरह लोग होते हैं उसको पता है 10 मिनट में बात समझ में आनी चाहिए। अगर 10 मिनट में मुझे समझा सको तो ही मेरे पास आना, ना तो मत आना, टाइम बर्बाद नहीं करना। और हर किसी को मिलना भी नहीं है, हर किसी को मिलूंगा तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। बिकॉज वो कहता है सब कुछ मिलूंगा, सब कुछ कमा सकता हूँ, टाइम नहीं कमा सकता। देखो कितनी खतरनाक चीज है, वो क्या कर रहा है, मैं सब कुछ कमा लूंगा, मुझे जितना पैसा चाहिए सब कुछ कमा लूंगा, टाइम नहीं कमा सकता। बिकॉज टाइम सभी को भगवान ने एक जैसे दिया है। वो कह रहा है ऐसा देना चाहिए था, अमीर आदमी को ज्यादा टाइम, मेहनत करने वालों को ज्यादा टाइम। वो नहीं, भगवान ने क्या किया, सभी को एक जैसे ही टाइम दे दिया। तो मुझे टाइम बचाने के लिए वही मैं फिलोसॉफी बनाता हूँ, एक दिन एक्स्ट्रा मिले। तो लीप ईयर को बहुत मानते हैं वो लोग। ठीक है, तो 29 डेज इसमें है। अब 29 डेज में है तो सर यहाँ से एक्स्ट्रा दिन भी मिला। अब सवाल हमारे एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे हो गया कि चलो इसकी अगर मैं बात करूं कि यहां पर क्या हो रहा है कि 1 जनवरी को सपोज मान लो, अभी 1 जनवरी को एक्स डेज है, एक्स नाम का डे है, 1 जनवरी को एक्स डेज है। तो जब वो 31 दिसंबर को देखेगा, 31 दिसंबर को देखेगा तो क्या आ जाएगा पता है, यहाँ पर x+1 डे आएगा, x+1 डेज आएगा। मतलब इसमें समझ में आ रही है? लास्ट मैंने जो स्लाइड अभी आपको दिखाया, जैसे इस स्लाइड में देखिए आप लोग, इसमें मैंने कहा कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होते हैं। इसमें वो नहीं कह रहा है, सेम नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है इसमें कि अगर मान लो 1 जनवरी को मंडे आ गया, 1 जनवरी को मंडे आ गया तो एक्स्ट्रा जो एंड करेगा ना वो मंडे नहीं करने वाला, मंडे ट्यूसडे करेगा, उसका अगला दिन करेगा, ऐसे कह रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझते हैं, 2024 है कि नहीं, ये 2024 ये लीप ईयर है, आगे क्यों है इसका भी अभी मैं तुरंत एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब कैलेंडर में देखिएगा 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है, मंडे, ये मंडे है। तो डेफिनेटली 31 दिसंबर इस साल का कौन से दिन में मनाएंगे हम लोग, ट्यूसडे। तो फिर तो 2 हॉलीडे बन गई यहाँ पर, ट्यूसडे हॉलीडे जाएगा, वेंसडे भी नहीं आएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये दो, वेंसडे क्यों नहीं आएंगे, दर्शन करने जाएंगे भगवान का, रात भर जो पाप किया सुबह सुबह दर्शन में चले गए। ठीक है, तो ये होता है जैसे भी चल रहा है। ये पक्का ट्यूसडे आप गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो, मेरे साथ देखना। हाँ, ये आ गया तो ये कह रहा है एक दिन एक्स्ट्रा करूंगा, एक दिन एक्स्ट्रा करूंगा। सवाल है क्या आ गया, मान लो सवाल मैंने ऐसे पूछा, in a 2024 year, in a 2024 year, how many days या which days repeated 53 times, which day in 2024
विच डेज, कौन से दिन है जिनका रिपीटेशन कितनी टाइम्स हुआ? 53 टाइम्स। व्हाट इज द आंसर? मंडे एंड ट्यूसडे। यानी इसमें क्या हो रहा है, जिस दिन ने शुरुआत की और जो एंड करेगा वो भी रिपीट कितनी बार होंगे? 53 टाइम्स। समझेगा? ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 53 टाइम्स रिपीट होते हैं। जिसने शुरुआत की है और जो एंड करेगा वो 53 टाइम्स रिपीट होते हैं। बाकी सभी के सभी दिन 52 टाइम्स ही होते हैं। उसका रीजन है वीक ही तो 52 वीक का है, 52। हाँ, वीक 52 है तो दिन 52 तो होंगे ही होंगे। क्लियर? यहां तक आ गए? तो सर ये तो पता चल जाता है कैलेंडर को देखते समय। सवाल है नंबर को देखते समय कैसे लीप ईयर कहेंगे। तो बताओ लीप ईयर कैसे माना जाता है, क्या लॉजिक है कि लीप ईयर को बताने का? कैसे निकालते हो आप कि आप ये लीप ईयर है यार? क्या करते हो, कौन से साल को आप लीप ईयर कहते हो? हाँ, कुछ तो होगा ना, लीप ईयर कैसे मानते हैं? एक तो हम लोग कैलेंडर देखा, कैलेंडर के पन्ने उल्टे, और फेब में देखा 29 आ गया तो लीप ईयर है, फिर तो मजा आ गया। ठीक है, यहां से दूसरा कैलेंडर देख नहीं सकते तो कैसे मानेंगे कि लीप ईयर है? हाँ, डिविजिबल बाय 4, करेक्ट। कि वो जो नंबर होगा या ईयर, ईयर जो होगा इज डिविजिबल बाय क्या आना चाहिए? डिविजिबल बाय 4 आना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 आना चाहिए। वो क्या कहता है कि कौन से साल को लीप ईयर कह सकते हैं? जो साल 4 से क्या होना चाहिए? डिवाइड हो, नंबर 4 से। 2024 4 से डिवाइड हो, पर यार पता कैसे चलेगा 4 से डिवाइड होता है? तो सेकंड कंडीशन क्या है? 4 से नंबर कौन सा डिवाइड होता है? लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट ये डिविजिबल बाय होना चाहिए, डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 4। आखिरी के लास्ट के दो नंबर वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये तो कहते हैं लास्ट के डबल जीरो भी आया तो भी चलेगा, लेकिन इस केस में खाली क्या करना है आपको? लास्ट के कितने? दो डिजिट नंबर, खाली दो डिजिट नंबर। हाँ, तो मानते हैं। जैसे अभी के लिए मान लो कि यहां पर ही लिख देता हूँ, सॉरी, इसी जगह पर मैं आ रहा हूँ। हाँ, अभी देखना, मैंने पूछा 2016 लीप ईयर है या नहीं है? क्यों है? बिकॉज इज द 16 है। 2000 यहां पर 18 लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है, बिकॉज क्या है? 18 है। 2020 लीप ईयर है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि 20 है। 2023 नहीं है, बिकॉज ये लास्ट में। 2024 हाँ, ये तो है बिकॉज इसमें 24। तो लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इज अ डिविजिबल बाय 4, बट आखिरी के टू डिजिट, लास्ट के टू डिजिट। बट मैथ्स तो कहता है आखिरी में अगर डबल जीरो भी हुआ तो भी तो 4 से डिवाइड होता है, तो वो भी लीप ईयर होंगे। हाँ होंगे, बट उसके लिए कंडीशन, उसके लिए आगे कंडीशन है। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट कंडीशन लिखा देता हूं। देखिए लास्ट में, सॉरी, हाँ, यहाँ पर एक चीज बतानी थी। हम लोगों ने कहा लीप ईयर किसे कहेंगे? नंबर इज डिविजिबल बाय क्या? 4 से, ऐसे मान लिया। फिर यार 4 किसे डिवाइड करेगा इसके बारे में समझा, तो यहां पर बताया गया लास्ट के कितने? टू डिजिट। नहीं तो लास्ट में क्या होना चाहिए? डबल जीरो भी 4 को डिवाइड करता है। जैसे 100 है कि नहीं, 100 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं? तो वो भी तो फिर लीप ईयर बनना चाहिए था। ये कहता है नहीं बनेगा। तो सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कब बनेगा? सेंचुरी ईयर, सेंचुरी समझते हैं आपको? सचिन ने सेंचुरी मार दी, सहवाग ने डबल सेंचुरी मारी, तो सेंचुरी का मतलब क्या है? 100, 200, 300, दीज आर द सेंचुरी। ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब बन सकते हैं व्हेन इट इज अ डिविजिबल बाय किससे? 400 से होना चाहिए, तो ही लीप ईयर माना जाएगा। तो अब मान लो कि मैंने यहां पर आपके सामने कुछ मिक्स एग्जांपल दे देता हूं। कैसे मिक्स देता हूं यहां पर देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि मैं यहां पर कह रहा हूं 2028, 2030, 1300, ठीक है, 1600, हाँ, 1800, 1947 को आजाद हुआ था तो 1947 की जगह पर 1900 सेंचुरी मान लेता हूं। और यहां पर आप में से कोई लोग बच गए तो ये भी मान लेता हूं, 21,000 पे भी जाओगे। और हम में से बहुत सारे लोग इसी साल में बॉर्न हुए होंगे, आप तो इस साल में है। तो एक एक नंबर को अच्छी तरह से चेक करता है। अब एक बात बताओ, क्या पहला नंबर लीप ईयर है? इज अ 2024 इज अ लीप ईयर? 28 लीप ईयर है या नहीं है? हाँ, है लीप ईयर। ये तो सीधा सीधा प्लेन नंबर है, लास्ट के 28 को डिवाइड भी कर सकते। क्या ये नंबर लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि यार 30 को डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये नंबर लीप ईयर है? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने देखा 4 से तो डिवाइड हो सकता है, 4 से तो डिवाइड हो ही सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, बट 1300 इज अ सेंचुरी, 1300 इज अ सेंचुरी। तो सेंचुरी के लिए लीप ईयर बनने के लिए किससे डिवाइड होना चाहिए? 400 से होना चाहिए। 400 से होगा? लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर ही नहीं है। स्टेप समझ में आ रही है? क्या ये लीप ईयर है आपका? हाँ यार, ये तो लीप ईयर है, 1600 डिवाइड होता है।
क्या ये लीप ईयर है? नहीं होगा। ये लीप ईयर है? हाँ, नहीं होगा। 1900। ओके, ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर भी नहीं होगा। बात समझे? मैं अभी जो आपको समझा आगे बता रहा हूँ, ये वाला है 2000 2000 जब सेंचुरी बना था, एक मेला नाम का आमिर खान का मूवी आया था, मेला या दो तीन, जैसे बहुत फेमस हुई थी उस समय मूवी। उसमें नहीं क्या कुछ गाने थे, ठीक है, सेंचुरी ओरिएंटेड गाने। जैसे कभी एक टाइम मिले तो दिल चाहता है मूवी देखा आप लोगों ने? उसमें एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, कोई कहो कहता रहो, ठीक, वो तीनों का गाना, वो कहते थे सेंचुरी बदल रही है, हम लोग अपने जमाने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, अलग तरह से उनके अलग अलग मूड थे, अलग अलग में अंदाज में गा रहे थे ऐसे। तो सेंचुरी बदल गई, लीप ईयर वहां से आ गए। अब सवाल देखें, यहां से जो कंसेप्ट बताने वाला, हम लोग कहते हैं लीप ईयर 4 साल में लगता है, लीप ईयर 4 साल में लगता है। मान लो कि किसी घर में एक बेबी बॉर्न हुआ, अच्छी तरह से समझेगा। अगर किसी के घर में बेबी बॉर्न हुआ, और जिस दिन बॉर्न हुआ उस दिन ये था, जैसे इस साल का ही 29 फेब हुआ, और 2024 24 इज द ईयर, ये उस दिन का डेट है। जैसे अभी हुआ ना यार 2024, बेबी बॉर्न हो गया। अब घर वाले बधाई दे रहे हैं क्योंकि बेबी हुआ, बहुत अच्छी तरह से फोन ये लगा दिया। अब अब क्या क्रेज बढ़ रहा है, बर्थडे का बहुत धूमधाम चल रहा है, इंस्टा पे डालना है, फोटो शूट करवाना है, बहुत खर्चा। अब इस बेबी का बर्थडे कब बनेगा? पहला बर्थडे मनाना है इसको। 25 में तो डेट नहीं आई, 26 में नहीं, कि तो कब मनाओगे? 29 फेब 2028 में पहला बर्थडे सेलिब्रेट। अब ये परेशान, दूसरा बर्थडे के लिए और राह देखनी पड़ेगी, और फिर कब मिलेगा? अब इसका सेकंड बर्थडे जा रहा है 29 फेब 2030। अब जिसका बर्थडे लीप ईयर में आता है उसने बताना ही नहीं पहले कि नहीं मुझे नहीं कर रहा है लीप ईयर, वो सीधा सीधा डेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि यार कौन बर्थडे इतना रुकेगा। अब मान लो कि आप में से कुछ लोग बच गए, अब समझेगा यहाँ पर मुझे क्या बताना है। आप में से कुछ लोग बच गए और ये लोग ऐसे, आपके घर में पोता हो गया आपका 29 फेब 2096 यार, 96 इज अ लीप ईयर, 29 फेब 2019 लीप ईयर। तो आप बूढ़े हो गए, आप एकदम ऐसे चलने लायक नहीं है, ऐसे समझो क्योंकि उस समय चलने लायक ही नहीं होंगे, ठीक है, तो ऐसे मान लो ऐसे आ रहा है, और घर में पोता हो गया, पोती हो गई, जो भी है, ठीक है। अब वो कह रहे बर्थडे तो नहीं मना सकते, फेब लीप ईयर है, पहला बर्थडे कब मनाओगे? आराम से सोचेगा, फर्स्ट बर्थडे कब मनाओगे? कब मनाओगे? 300, मतलब जा रहे 1000 साल आगे। कब मनेगा पहला बर्थडे? ऑनलाइन में भी देख लीजिए यार, इस दिन बेबी बॉर्न हुआ है, 2096 में पहुंच गए हम लोग, पहला बर्थडे कब? आपको 4 साल ऐड करो, 4 साल, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है 4 साल ऐड। अगर मैंने 4 नंबर इसमें ऐड किया, 4 साल ऐड कर दिया, 4 ईयर ऐड कर दिया, नंबर कितना बनेगा मेरा? 2100। तो क्या इस साल लीप ईयर माना जाएगा? नहीं। तो इस समय तो लीप ईयर नहीं था, यानी इस समय भी बर्थडे मना नहीं सकते, क्योंकि डेट ही नहीं आई, तो बर्थडे काहे का मना? तो डेट ही गुजर गई, तो फिर कब मनेगा? और आगे बढ़ गए, कितने साल आगे? और 4 साल आगे चले गए, तो अब आएगा कब? 29 फेब, और 2104 में बर्थडे मनाया गया, तो तब तक तो हम लोग बचेंगे भी नहीं। चलो, तो यहां पर देखिए, बात समझेगा। मैथ्स में क्या होता है ना, एग्जाम में अगर वो कैलकुलेशन पूछेगा तो सभी का आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा इज द लीप ईयर हैपेंस इन एवरी 4 ईयर, या लीप ईयर हर 4 साल में आता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आ जाएगा। हर लीप ईयर 4 साल में आता, कोई ऐसा रूल नहीं है। कभी कभी कितने साल लग जाते हैं? 8 साल भी लग जाता है। सर हम तो 4 साल ही मानते थे, उसका रीजन क्या है? वो सदी बीतने के लिए, वो टाइम आने के लिए पूरा एक सेंचुरी का टाइम जाता है, और एक सेंचुरी आदमी की एज का ही समान है। 60-80 साल तक जीते हैं हर आदमी, उससे ज्यादा जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कंडीशन देखने के लिए बहुत एक पर्टिकुलर टाइप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो लीप ईयर हर 4 साल में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे नॉर्मली जनरली ऐसे वर्ड यूज कर दिया तो दैट टाइम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आया? नोट। एक्स्ट्रा डेज क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या हुआ, कि हर साल में एक दिन तो एक्स्ट्रा है। हाँ, हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है।
और एक्स्ट्रा दिन मिलने की वजह से वो कैलेंडर बदल जाता है। जैसे मान लो कि 2024 चल रहा है, 2024 है, तो 2024 में कितने एक्स्ट्रा दिन मिले आपको? 2 दिन। एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या है? वीक के बाहर वाले दिन। ऐसे मान लेते हैं कि मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए मैंने कुछ आज होमवर्क दे दिया, मैं कहता हूँ कल होमवर्क चाहिए, तो आपने देखा कल लाना ही लाना है, फिर मैंने कहा कि चलो परसों चाहिए, 2 दिन ले लो, फिर 3 दिन ले लो, फिर 4 दिन ले लो, फिर 5 डेज ले लो, 6 डेज ले लो। मैं 7 डेज कभी नहीं वर्ड कर सकता। मैं 7 डेज में क्या कहूंगा? नेक्स्ट वीक में लाना, नेक्स्ट वीक में लाना, यही बताऊंगा। तो 7 डेज से आगे वाले जो भी डेज होता है, लोग उसको क्या कहते हैं? एक वीक, एक वीक, एक वीक। तो वीक के बाहर जितने भी डेज जाते हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा डेज। तो एक्स्ट्रा डेज का मतलब होता है 6 डे एक्स्ट्रा हो सकता है, 7 कभी भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 7 इज कॉल्ड एज अ 1 वीक, पूरी तरह से 1 वीक। ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे माना, ऐसे समझेगा कि इस एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अब मान लो कैलेंडर जो है, कैलेंडर जिस आदमी ने बनाया, जैसे हम लोग कैलेंडर का अब ऐसे समझ लो, इस साल ये कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। 2024 ईयर चल रहा है, और हर 1 जनवरी आता है, 31 दिसंबर बहुत खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो किसी ने पूछा यार 31 दिसंबर इतना धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? तो लोग कहते हैं नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कैलेंडर का जन्मदिन मना रहे होंगे आप लोग। अरे 2024 आप जब सेलिब्रेट कर रहे थे तो कैलेंडर का ही बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे मनाने की पार्टी भी खुद ही दे रहे हो, खुद ही ले रहे हो। कैलेंडर चेंज हो रहा है ना, बर्थडे तो मना रहे हो। ठीक है। तो 2024 को आपने ईयर बनाया, तो इसका मतलब हुआ 2024 ईयर हमारा तो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट कितने हो गए? 2023 ईयर कंप्लीट हो, यानी कैलेंडर फॉलो करे हुए, कैलेंडर फॉलो किए हुए कितने हो गए? 2023 हो गए। मैंने आपसे पूछा कि किसी आदमी ने तो ऐसा भी लिखा होगा कि आज की 1 तारीख है, आज का 1 जनवरी का महीना है, और 000 करके ये भी लिखा होगा। तो ये कब स्टार्ट हुआ? कैलेंडर का निर्माण कब से किया गया? एक देखो, आप ऐसे लिख रहे हो कि नहीं आज, कि आज की तारीख सर 14 है, 10th है 2024, तो कोई बंदा तो ऐसे भी लिखा होगा ना किसी आदमी ने एक दिन, ये तो मानते हो। कब लिखा होगा? कब से कैलेंडर स्टार्ट कब से किया होगा? हाँ, चलो कैलेंडर सभी का एक है या अलग अलग है? रिलीजन्स वाइज एक है या अलग अलग है? रिलीजन्स वाइज अलग अलग है, रिलीजन्स वाइज अलग है। जैसे मान लो मराठी कैलेंडर कुछ अलग कह रहा है, किसी का अलग कैलेंडर चल रहा है, हर एक का कैलेंडर अलग अलग है। लेकिन बहुत पूरी वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन की बात करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, रिलीजन्स बहुत बड़ा है, और उन्हीं के चलते, उन्हीं के तहत कि जो कैलेंडर हम लोग अभी फॉलो करते हैं, उसके यीशु क्रिस्त, हाँ यीशु क्रिस्त, इनका जो बर्थ हुआ था, उसी दिन से कैलेंडर का निर्माण माना गया। और वहीं से आफ्टर बीसी बिफोर बीसी ये कंसेप्ट आ गया। आफ्टर बीसी बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, और बिफोर, हाँ यीशु, यीशु के ईसवीसन, ईसवीसन पूर्व, ईसवीसन बाद, ऐसे हम लोग का बीसी वगैरह वर्ड यूज किया जाता है। तो ये वहां से आ गया। ठीक है, वहां से आ गया। तो वहां से कैलेंडर फिर आगे कंटिन्यू कर दिया गया। अब मेरा सवाल यहां पर था कि कैलेंडर अब जो माना गया, तो मैंने कहा अगर मान लो कि किसी ने ये कहा कि साल चल रहा है 2000, ये 5 ईयर हो गए, मतलब 5 ईयर ही हुआ है, तो 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे? 5 ईयर्स में लीप ईयर कितने आएंगे? एक ही लीप ईयर आएगा। कौन सा लीप ईयर आएगा? 4 नाम का नहीं, 5 ईयर कह रहा हूं मैं, सीधा प्लेन 5 ईयर कह रहा हूं। प्लेन 5 ईयर का मतलब समझ रहे हो? एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 4th ईयर और 5 ईयर। तो लीप ईयर कौन सा है इसमें? 4, यानी हम लोग कहेंगे कि लीप ईयर यहाँ पर 4 है, ये नंबर 4 है। ठीक है, ये 4 है। तो मैंने पूछा यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज कितने आता है? एक्स्ट्रा डेज की अगर मैं बात करूं कि एक्स्ट्रा डेज कितने मिलेंगे, देखो यार एक्स्ट्रा डेज समझेंगे, कितने एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे? नहीं, 2 नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखिए कैसे, हाँ देखिए, यहां पर एक था, ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे? 4, हाँ ये टोटल 5 ईयर है। 5 ईयर को ऐसे ब्रेक करता है, 4 ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, 4 है हमारे ऑर्डिनरी ईयर, और प्लस क्या कर देंगे, 1 लीप ईयर। यहां तक स्टेप समझ में आ रही है सभी को? 4 ऑर्डिनरी, 1 लीप ईयर। अब एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना एक्स्ट्रा डेज होता है? एक ही दिन होता है, अभी हम लोगों ने देखा था एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसको लिखते समय मैं ऐसा कह सकता हूँ 4 × 1, क्योंकि इसमें तो एक ही मिलता है। ओके, लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं?
2 दिन। अभी हम लोगों ने देखा था लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज है इस वजह से। तो यहां पर क्या होगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज। तो आप बताओ 4 इंटू 1 4, और ये कितना होगा 6। तो इसमें हो गए टोटल 6 एक्स्ट्रा डेज। 6 एक्स्ट्रा डेज। कंसेप्ट समझ में आया? लिखना मत, हाँ 2 मिनट रुकिएगा, कुछ अलग पढ़ाना है, बट उसका जड़ ये वाली चीज है। आगे कैलेंडर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखो कभी एक कंसेप्ट आएगा आगे आपको कि 2024 का कैलेंडर ऐसे कौन से साल के कैलेंडर से मैच होता है। मैच होने का मतलब इस साल दीपावली आपके 1 नवंबर को आने वाली, ऐसे कितने साल के बाद में दीपावली 1 नवंबर को आएगी, दशहरा उसी दिन आएगा, पूरा का पूरा कैलेंडर मैच। यानी आपने ईयर वहां से हटा के उसमें दूसरा ईयर लगा दो, इतना जबरदस्त कैलेंडर। तो वो कब बताया जाता है, मूवी में ऐसे नहीं बताते क्या, इतने सालों के बाद में वो पूरा उस टाइम वही आने वाला है, वो दोबारा आएगा। चलो यार दोबारा आएगा, वो कब आएगा उसका रीजन बताओ। अभी एक मूवी आई थी आपको पता नहीं, कल की देखा, वो स्त्री 2 देख लो आप, उसमें क्या कहता है वो आने वाला है। चलो आने वाला है तो देखो यहाँ पर, तो ये 6 हो गए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए मेरा ये कहना है यहाँ पर कि मान लो कि यहाँ पर तो आपने बताया 6, इस समय नंबर ऐसे दे दिया, मैंने कहा नंबर है 9 ईयर, नंबर है 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में, 9 ईयर्स में लीप ईयर कितने, 2 लीप ईयर। कौन से लीप ईयर, 4 नाम का और 8 नाम का। ऑर्डिनरी ईयर कितने, ऑर्डिनरी ईयर कितने 7। जब हम लोग कहते हैं कि 9 ईयर्स में 2 लीप ईयर है, ये तो पता चल रहा है ना, लीप ईयर 2 है, और साधारण साल कितने होंगे फिर 7 होंगे, 7 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे, ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोगों ने पूछा कि एक्स्ट्रा डेज कितने यार, एक्स्ट्रा डेज कितने, तो आप देखिए एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या हुआ, ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, ऐसे होगा ना, 7 को 1 से। अब मल्टीप्लाई करने जाए तो 2 इंटू 2 कितना 4, और ये कितना 7, कितने हो गए 11। लेकिन हम लोग तो कहते हैं 11 एक्स्ट्रा डेज नहीं होता। एक्स्ट्रा डेज का मतलब सिर्फ उसकी नंबर कितना होनी चाहिए, 6 तक होना चाहिए, 6 के अबव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 हुआ तो 1 वीक हो जाएगा, 7 हुआ तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ऐसे आएंगे कि जो 11 है, 11 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो जो 4 बच रहा है उसी को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा डेज। 4 बचेगा उसी को एक्स्ट्रा डेज। स्टेप समझ में आई। 7 से ज्यादा जो भी होते हैं उसको कंसिडर नहीं करते। एक्स्ट्रा डेज सिर्फ 6 तक होते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। स्टेप देखिए, सर 0 आ सकता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अप टू 6 तक होता है, 6 से ज्यादा नहीं कर सकते। सर 11 हुआ तो आप कैसे बताओगे, 1 हफ्ता 4 दिन, हफ्ता तो कंप्लीट ही हो गया ना। वैसे नोट डाउन कीजिए, नंबर बढ़ाते हैं, सपोज मान लो 25 ईयर है, ये साल चल रहा है 25 ईयर्स। अब मैंने पूछा 25 ईयर्स में लीप ईयर कौन सा। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, और 24 है, कितना हो गया 6। कितना काउंटिंग करते बैठेंगे, मुश्किल है ऐसे। उससे अच्छा क्या करेंगे, 25 है, उसी नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 से डिविजिबल वाले ही तो लीप ईयर होंगे। तो अगर मैंने 25 को 4 से डिवाइड किया, रफली कुछ तो एक नंबर बनेगा, पॉइंट में जाना ही नहीं है। 4 कितना 6 4 6 4 6 होगा कि 24, बाद में हमें देखना ही नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं 6 जो आएंगे वही क्या आएंगे, लीप ईयर आएंगे, 6 ईयर ही लीप ईयर आएंगे, सही है ना यार, 6 ईयर लीप ईयर आएंगे। अगर 625 में से चला जाए, 625 में से चला जाए तो बचे कितने आपके 19। तो हम लोग कहेंगे 19 ऑर्डिनरी आएंगे, फिर 19 ऑर्डिनरी आएंगे। ये स्टेप समझ में आ रही है, 19 ऑर्डिनरी आना चाहिए। अगर 19 ऑर्डिनरी आ गए तो अब हम लोग कहते हैं यार एक्स्ट्रा डेज बताओ, एक्स्ट्रा डेज बताइएगा कितना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मल्टीप्लाई कितना होगा ये 12, और ये होगा 19, 12 और 19 कितना 31। अब 31 तो कभी एक्स्ट्रा डेज होता ही नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे आगे, 31 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, और 28 आने के बाद में बचेगा कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो जो रिमाइंडर 3 बचेगा उसी को ही हम लोग कहेंगे इसको एज द एक्स्ट्रा डेज, यही बन जाएगा हमारा एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, स्टेप समझ में है। तो ये एक्स्ट्रा डेज आप इस प्रकार से कहोगे, ये 3 समझ डेज होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बता दो, लिखो मत 2 मिनट के लोग ऐसे लिखा पाएंगे। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पे आ जाता हूँ, जो एग्जाम में काम की बात है। 100 ईयर्स में कैसे निकालेंगे,
100 ईयर्स में कैसे निकालेंगे? 100 में लीप ईयर बताओ मुझे कोई। 100 में लीप ईयर कितने? हाँ 25। 100 में लीप ईयर बता दो बस। हाँ 25। 25। हाँ सभी गलत है। दोबारा सोचो, 100 ईयर में लीप ईयर कितने हैं? 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने? 100 ईयर में लीप ईयर देखो अब क्या हो रहा है सर। 100 जो नंबर है, 100 नंबर है कि नहीं? 100 नंबर को अगर हम लोगों ने 100 को नॉर्मली अभी जैसे बताया 4 से डिवाइड किया, 25 आता है। 100 को 4 से डिवाइड किया, लिखना मत, 25 आता है। कंसेप्ट यहां से होगा, जो अभी मेन गोल पे जाना है वो यहां से शुरुआत है, यहां से उसका ही कनेक्शन है। 25 तो आता है, बट 25 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है 25 लीप ईयर? क्यों नहीं हो सकता? इसमें से एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज 100 इज नॉट अ लीप ईयर। 100 नाम का नंबर ये 4 से डिवाइड तो होता है, लेकिन वो लीप ईयर में नहीं माना जाता। क्यों नहीं मानते? 100 इज अ सेंचुरी ईयर, एंड सेंचुरी जब होता है तो किससे डिवाइड होना चाहिए? 400। ये कंसेप्ट था। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो लीप ईयर कितना आएगा यहाँ पर? 24 आएंगे। अगर लीप ईयर 24 है तो ऑर्डिनरी कितनी? ऑर्डिनरी ईयर कितना? 24 माइनस करो तो 100 में से कितना आएगा? 76। 76 आएगा। तो अगर ये 76 आ गया तो एक्स्ट्रा डेज का कंसेप्ट लगेगा। और एक्स्ट्रा डेज का कंसेप्ट कैसे लगाएंगे? तो एक्स्ट्रा डेज का कंसेप्ट लगा देंगे 24 इंटू 2 प्लस 76 इंटू 1। चलो यार ये स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। अभी खत्म होने को है, जल्दी जल्दी आप आओगे इसमें। कितना आएगा ये? 48। ये कितना? 76। एडिशन इनकी कितना आएगा? 122। 124। ये 124 आया, बट 124 को भी तो नहीं मानते। तो 124 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और 124 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 जाने का बचा कितना? 5। 5 के ऊपर 4, 54। 7 7 जार 49। 49 54 में से जाने के बाद रिमाइंडर कितना? 5। तो रिमाइंडर जो 5 बचा, तो इसका मतलब हुआ एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए? 5 आ गए। ये ऐसा सवाल आता है 100 ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? देन व्हाट इज द आंसर? 5।